प्रारब्ध के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम है संदीप आर के सिंह और आज हमारे साथ श्री डॉक्टर राजीव मिश्रा जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। दर्शकों, एक संक्षिप्त परिचय मैं देना चाहूंगा डॉक्टर साहब का। डॉक्टर साहब NHS लंदन में डॉक्टर हैं। साथ ही आपके लेखन जो है वो इनके फेसबुक पोस्ट पर बहुत ज्यादा अत्यधिक प्रसिद्ध है और हजारों लाखों की संख्या में इनके रीडरशिप है। एक लेखक भी हैं, आपकी किताब छपी है एक विशैला वामपंथ। साथ में एक इंस्टीट्यूट ऑफ रैशनैलिटी है, उसके भी आप प्रणेता हैं और बहुत अच्छा काम हो रहा है उस पर भी। तो इन सब के साथ जो समाज की कुछ बेसिक बातें हैं हिंदू धर्म के प्रति या एक हिंदू समाज के लिए या एक आम समाज के लिए, न सिर्फ हिंदू समाज बल्कि विश्वव्यापी जो भी समाज है, हर जगह देखकर इन ये एक कुछ बड़ी कमाल की इंसाइट्स लेकर आता है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वह प्राइमरीली एक शब्द है, फेथ शेमिंग। इसको समझाने के लिए शायद आप लोगों ने एक टर्म सुना हो, बॉडी शेमिंग, जिसमें इंसान के एक पर्टिकुलर शरीर के, जैसे कोई मोटा है, पतला है तो हड्डी बोल दिया, मोटा है तो कुछ और नाम रख दिया उसका, ना ड्वार्फ है तो उसको नाटू बोल दिया, या कुछ इस तरीके से जो किया जाता है समाज में होता है कि किसी एक पर्टिकुलरली शरीर के डिफॉर्मिटी तो नहीं मैं कहूंगा, पर किसी एक ट्रेट को उठाकर एक उस इंसान के मन को कमजोर करने का जो समाज या लोग प्रयास करते हैं, कॉन्शियसली या सबकॉन्शियसली, वो एक अलग मैटर है। गेम ऑफ थ्रोन्स हो सकता है आप लोगों ने देखी हो, तो उसमें टिरियन लैनिस्टर है, वह एक ड्वार्फ है और उसका एक बड़ा प्रसिद्ध डायलॉग है जो वो जॉन स्नो को बोलता है कि ऑल ड्वार्फ्स आर बास्टर्ड्स इन देयर फादर्स आइज। तो वो बचपन से देख रहा है कि उसका बाप उसके बारे में क्या सोच रहा है, और तभी जब वो अपना कास्टरली रॉक मांगता है तब नहीं देता उसका बाप। खैर, वो एक अलग का है। तो एक बॉडी शेमिंग का एक बड़ा आपने प्रसिद्ध चित्रण भी देखा होगा। सर, बॉडी शेमिंग तो हो गई, फेथ शेमिंग क्या है जी, और किसकी हो रही है? जो शब्द है बॉडी जी शेमिंग से पैरेलल है और विचार भी जो है वह बॉडी शेमिंग से पैरेलल है। इसलिए आपने अच्छा किया कि बॉडी शेमिंग का उदाहरण देते हुए फेथ शेमिंग शब्द को आपने इंट्रोड्यूस किया। तो जैसे बॉडी शेमिंग की प्रक्रिया में किसी व्यक्ति के किसी पर्टिकुलर फीचर को उठाकर उसको एक हीन भावना देने का प्रयास किया जाता है, आज दुनिया में खास तौर से हिंदू समाज उसके समानांतर फेथ शेमिंग की प्रक्रिया का विक्टिम है। फेथ शेमिंग क्या है? हमारे फेथ के कुछ पॉइंट्स को, कुछ बिंदुओं को उठाकर हमें उनके बारे में हीन भावना देने का जो प्रयास किया जाता है, और किन लोगों द्वारा किया जाता है यह भी आप जानते हैं, जिनके हम निशाने पर हैं, जो प्रोसेलिटाइज करना चाहते हैं या जो सब्जुगेट करना चाहते हैं या जो हमें डिसइंटीग्रेट करना चाहते हैं। जो प्रोसेलिटाइज करना चाहते हैं क्रिश्चियन मिशनरी, जो हमें सब्जुगेट करना चाहते हैं जिहादी, और जो हमें डिसइंटीग्रेट करना चाहते हैं वामपंथी। यह तीन ग्रुप जो हैं, ये तीन समूह जो हैं, वे फेथ शेमिंग का प्रयोग करते हैं। यानी एक हिंदू को, विशेष तौर से एक ऐसे हिंदू को, कम वयस के, कम आयु के एक बच्चे को उठा लिया, या एक ऐसे हिंदू को उठा लिया जो अपने हेरिटेज के प्रति बहुत आश्वस्त नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ उस तरह की इंडॉक्ट्रिनेशन नहीं होती है जहां पर किसी को सत्य के ऊपर अपनी आस्था को रखने की बात सिखाई जाती है। हमें सिखाया जाता है जो सत्य है वही आस्था है। तो एक हिंदू, एक सामान्य हिंदू जो है, अपने संस्कृति में इंडॉक्ट्रिनेटेड नहीं होता। इसकी कोई व्यवस्था नहीं है कि हमें यह कह दिया जाए कि सत्य कुछ भी हो, असत्य कुछ भी हो, तुम्हारा फेथ सबसे बड़ा है और तुम अपने फेथ को सत्य से ऊपर रखोगे। यह जो प्रक्रिया आप देखते हैं अन्य रिलीजन्स में, अन्य ऑर्गेनाइज्ड रिलीजन्स में, यह जो प्रक्रिया देखते हैं, यह प्रक्रिया हिंदू धर्म में नहीं होती। तो जो एक व्यक्ति हिंदू धर्म के फंडामेंटल्स के प्रति अगर बहुत सजग नहीं है और आपने उसे यह समझा दिया कि तुम्हारे धर्म के जो फंडामेंटल्स हैं वे खराब हैं, वे बुरी चीजों को रिप्रेजेंट करते हैं, तो वह सहज ही हीन भावना में चला जाता है। तो जो लोग हमें, जैसा मैंने कहा, प्रोसेलिटाइज करना चाहते हैं,
या सब्जुगेट करना चाहते हैं या डिसइंटीग्रेट करना चाहते हैं, वे इस प्रक्रिया का प्रयोग करते हैं। आप तो सर एक बात, जी सर, जी। आप इसके उदाहरण स्वयं देखना चाहेंगे कि कभी भी कोई हिंदू त्योहार आता है तो एकाएक सोशल मीडिया पर, मीडिया में एक वर्ग एक्टिवेट हो जाता है जो हिंदू त्योहार की बुराइयां बताने लग जाता है। अगर दिवाली आती है तो पर्यावरण के बारे में बात होती है, अगर होली आती है तो जल संकट खड़ा हो जाता है हमारे होली खेल लेने से। अगर शिवरात्रि में हमने 4 चम्मच दूध चढ़ा दिया शिव जी पर तो दुनिया में सारे बच्चे भूखे मरने लगते हैं। रक्षाबंधन जैसा त्योहार जहां एक लड़की अपने भाई के प्रति प्रेम व्यक्त करती है, उसे पैट्रियार्की का प्रतीक घोषित कर दिया जाता है। तीज जैसा त्योहार या करवा चौथ जैसा त्योहार, उसे पैट्रियार्की घोषित कर दिया जाता है। छठ, इन बिंदुओं को उठाया जाता है जी, और उन बिंदुओं को उठाकर हमारे प्रति एक नकारात्मक भाव व्यक्त किया जाता है। मैं चाहूंगा कि आप उन बिंदुओं को एनालाइज करें कि क्या वे सचमुच हमारे वीक पॉइंट्स हैं। जैसे बॉडी शेमिंग की जब बात होती है तो आप मोटे को ही मोटा कहते हो, दुबले को आप मोटा नहीं कहते, ठीक है, या सामान्य व्यक्ति, शरीर के व्यक्ति को आप मोटा नहीं कहते। लेकिन यहां पर उसका उल्टा होता है। यहां पर फेथ शेमिंग जो होती है, फेथ शेमिंग उन्हीं बिंदुओं पर अधिक होता है जो एक्चुअली हमारे सिविलाइजेशनल स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं। इससे पहले कि हम हिंदू अपने कुछ पॉइंट्स पर गर्व कर पाए, उन्हीं पॉइंट्स को पकड़कर हमें शर्मिंदा किया जाना शुरू कर दिया जाता है। जी, हमें जिन बिंदुओं पर शर्मिंदा किया जाने का प्रयास किया जाता है, आप एक तरह से देखें फिलोसॉफिकल स्तर पर, तो वे हमारे सिविलाइजेशनल स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं। हिंदू धर्म एकमात्र ऐसा धर्म है जहां डिवाइन का फॉर्म फीमेल इमेजिन किया गया है, फीमेल डिविनिटी की बात होती है। इस्लाम में या क्रिश्चियनिटी में आप यह नहीं कह सकते कि वाई गॉड इज अ मैन, वाई गॉड कुड नॉट बी इमेजिन्ड एज अ वुमन। आप गॉड तो छोड़ दें, पोप भी तो कोई फीमेल कभी नहीं हो सकती, क्योंकि 2000 साल से चर्च है सत्ता में, आज तक 2000 साल से इनको एक महिला नहीं मिली पोप बनाने के लिए। ये जो महिलाओं का तो यही स्थान है कि महिलाएं नन बनती हैं और नन बनने के बाद वो पादरियों के काम आती, उनका शोषण होता है। लेकिन और यह जग जाहिर बात है, यह छुपी हुई बात भी नहीं है, यह जग जाहिर बात है। दिस इज नॉट इवन केप्ट अ सीक्रेट नाउ एनीमोर, दिस इज वर्स्ट केप्ट सीक्रेट ऑफ द वर्ल्ड कि उनके साथ क्या होता है। लेकिन जब बात आती है स्त्रियों के अधिकारों की तो सारे फेमिनिस्ट जो हैं सिर्फ हिंदू धर्म के विरुद्ध खड़ी हो जाती है। जहां पर फीमेल्स को डिविनिटी दी गई है, दैवीय दर्जा दिया गया है, वहां पर इसे कैसे काउंटर करते हैं? धर्म में तो दर्जा दिया गया है, लेकिन समाज का क्या? अगर समाज का एक वर्ग धर्म के एक अच्छे बिंदु को फॉलो नहीं कर रहा, समाज का एक वर्ग अगर भ्रमित है और उस दिशा में नहीं जा रहा जिस दिशा में धर्म ने उसे जाने का निर्देश दिया है, तो यह धर्म की गलती है या उस समाज की गलती है जो अपने धर्म का पालन नहीं कर रहा? सर मैं दो बातें आपसे, चूंकि आपने एक फीमेल डिवाइन की बात की और आपने कहा समाज में फीमेल का क्या स्थान है। सर आपने हिंदू समाज में फीमेल को जो डिविनिटी फॉर्म के बारे में बताया है, उस अभी रिसेंटली जो है मुझे यह एक गीत सुनने को मिला, और यह गीत जो है पूरा का पूरा, ये ईसरदास जी थे राजस्थान में, उन्होंने देवियां करके एक बहुत अद्भुत मतलब पूरा एक लंबा कविता लिखी है या छंद है, दोहे हैं जो भी, इसको उमेंद्र रत्नू जी ने गाया है और मैं आधे घंटे का पूरा गीत है। और इसमें सर देवी ही है, सब कुछ देवी है, देवी ही अभिमन्यु है, देवी ही जयद्रथ है, देवी ही कृष्ण है, देवी ही अर्जुन है, देवी ही राम है, देवी ही कैकेयी है, देवी ही
सब कुछ है। देवी पानी है, देवी अग्नि है, देवी सूर्य है, देवी आत्मा है, देवी शरीर है, देवी ही सब कुछ है। और इतिहास और हमारे जितना सब कुछ है, सब में इतनी अद्भुत रचना है सर। ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ देवी को ही कहा गया है कि माँ ये आप ही हो, ये आप ही ने सब कुछ किया। और इससे किसी का कोई विरोध नहीं है। कोई ये कह दे नहीं नहीं, अरे शिव को तुमने कैसे देवी कह दिया, राम को कैसे कह दिया, श्री राम को कैसे कह दिया, ये किसी को भी कैसे कह दिया। यहाँ पे सब कुछ देवी को समर्पित, अद्भुत रचना है ये सब। और ये हिंदू समाज में ही हो सकता है काल क्या है? जी। इस रचना का रचना काल क्या है? रचना काल से 200-300 साल पहले की है राजस्थान 300। में। जी। तो ऐसा नहीं है कि आज के दिन में किसी ने नैरेटिव बिल्डिंग के लिए लिख दिया जो समाज की धारा के विरुद्ध है। 200-300 साल पहले भी यही धारा थी। यह महत्व की बात है। वेद के लिखने वालों में कितनी स्त्रियां हैं जिन्होंने वेद की ऋचाओं को कंट्रीब्यूट किया। तो पुराने समय से लेकर जब हम अपने धर्म को अधिक श्रद्धा से फॉलो करते थे जी। तब की जो धारा थी वह अधिक ऑथेंटिक है, या आज के दिन में जब हर दिशा से आपके समाज में प्रदूषण आ रहा है, पश्चिम से प्रदूषण आ रहा है, शिक्षा से प्रदूषण आ रहा है, सिनेमा से प्रदूषण आ रहा है, और उसके चलते लोगों के व्यवहार में प्रदूषण आ रहा है, तो आप लोगों के व्यवहार को क्रिटिसाइज करें ना। आप उस सोर्स को क्रिटिसाइज करने लगते हैं जिसने सदियों तक हमें सही मार्ग निर्देशन का प्रयास किया। तो आपकी मंशा क्या है? यदि आपकी मंशा होती कि नहीं, स्त्रियों का समाज में उच्च स्थान होना चाहिए, तो आप कहते कि तुम अपने धर्म ग्रंथों को देखो और उनके अनुरूप आचरण करना सीखो। वे ऐसे प्रसंग उठाते हैं, हिंदू धर्म ग्रंथों से ऐसे प्रसंग उठाते हैं जिनको आउट ऑफ कंटेक्स्ट वे कोट करके सिद्ध कर सकें कि हिंदू धर्म में हमेशा से स्त्रियों का दूसरा दर्जा रहा है। माता कैकेयी युद्ध में गई थी राजा दशरथ के साथ। आप जब महाभारत में उठाकर यह कहते हो कि सीता मां को वनवास जाना पड़ा, तो आप इस बात को ओमिट कर देते हो कि सीता मां स्वेच्छा से वनवास गई थी। उनके ऊपर यह बोझ डाला जा सकता था कि तुम घर में बैठो और सास ससुर की सेवा करो। उनके रामायण। ऊपर प्रेशर भी डाला जा सकता था ना। जी। लेकिन उन्होंने स्वेच्छा से कहा कि नहीं, मुझे अपने पति के साथ जाना है, तो उनकी इच्छा का सम्मान हुआ। तो इस बात को आप नहीं देखोगे और आप यह कहोगे कि उनकी अग्नि परीक्षा ली गई। उनकी अग्नि परीक्षा ली गई या उन्होंने अग्नि परीक्षा दी, यह तो आपके इंटरप्रिटेशन पर निर्भर करता है ना, कि उन्होंने अग्नि परीक्षा दी या उनकी अग्नि परीक्षा ली गई। सर तो अगर अग्नि परीक्षा का वाकई में अर्थ, जैसे कुछ लोग मतलब लेट्स से मिरेकल फॉर्म में या चमत्कार फॉर्म में देखें, तो उसका भी बकायदा एक उसका है कि अग्नि को समर्पित करके जब रावण जा रहा था, एक वो कथा है। और यदि किसी को अगर एकदम नॉर्मल ह्यूमन फॉर्म में देखना है तो नरेंद्र कोहली जी के अभ्युदय पढ़ लो, उसमें पता चल जाएगा कि अग्नि परीक्षा थी या क्या था। जी। हमें अपोलोजेटिक होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अगर किसी बात के दो ऑपोजिंग इंटरप्रिटेशंस निकल कर आ रहे हैं तो आपको वह इंटरप्रिटेशन लेना चाहिए, अगर आपकी नीयत सही है, जो कि ओवरऑल नैरेटिव में फिट होती है। ओवरऑल नैरेटिव में जब यह फिट होता है कि स्त्रियां स्वेच्छा से निर्णय लेती थी, ओवरऑल नैरेटिव में जब यह फिट होता है कि माता कैकेयी के आदेश से राजकुमार का चुनाव हुआ, युवराज का चुनाव हुआ, ओवरऑल नैरेटिव में जब यह फिट होता है कि माता कैकेयी युद्ध में गई थी, तो आप एक ऐसा नैरेटिव क्यों चुनना चाहते हो जो ओवरऑल नैरेटिव के विरुद्ध जाता है, और आप उसके बाद आग्रह करते हो कि आपका यही इंटरप्रिटेशन सही है। तो सर ये वो समाज हमको बताएगा जो 1920 में वो अमेरिका से फेमिनिज्म आया ना सर। अमेरिका दुनिया को ज्ञान देता है, सब कुछ अमेरिका का ही दिया हुआ पिछली 100 साल में दुनिया को। 1920 में जाकर वुमेन को वोटिंग राइट देता है, वो अमेरिका हमको बताएगा कि हमारे यहाँ महिलाओं का क्या स्थान है, उसके यहाँ क्या स्थान है। जिस प्रकार से उसने शोषण किया पूरी महिलाओं का,
और ये वो मुसलमान समाज हमें बताएगा सर, जिसके आप 11 साल 12 साल की बच्चियां बेचते हैं वो। अपने हैदराबाद, समाज अफगानिस्तान, पाकिस्तान पूरा का पूरा इन्हीं लोगों से भरा हुआ है। जी सर, सॉरी। अपने समाज की समस्याओं को उन्होंने हमारे समाज पर प्रोजेक्ट कर दिया है। और यह चीज हर हर तरह से, मैं पूरा का पूरा वामपंथ जो है इज प्रोजेक्शन ऑफ अमेरिकन हिस्ट्री ऑन इंडियन कॉन्टेक्स्ट। क्या अमेरिका में ऐसा होता था, उसके पैरेलल देखो इंडिया में भी ऐसा ही होता है, विदाउट एक्चुअली एग्जामिनिंग इट ऑन ग्राउंड कि ऐसा होता है कि नहीं होता है। और अगर ऐसा होता है तो इसके लिए आपका इन्फ्लुएंस जिम्मेदार है या हमारी संस्कृति जिम्मेदार है। अमेरिका ने दुनिया को पिछले 150 वर्षों में बहुत अधिक प्रभावित किया है, तो हर तरह से प्रभावित किया है, पॉजिटिवली भी प्रभावित किया है और नेगेटिवली भी प्रभावित किया है। तो हमें देखना है कि जिन चीजों की आप आलोचना कर रहे हैं वे चीजें पाश्चात्य या बाहरी इन्फ्लुएंस हैं या हमारा इंट्रिंसिक कल्चर है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि कल्चर के नाम पर हम हर बात को डिफेंड करें, पर हम जो चीजें हमारे समाज का दोष नहीं है, उन चीजों को हमारे समाज का दोष बताकर हमारे ऊपर आरोपित किया जाता है, हम पर प्रोजेक्ट किया जाता है और हमें उनके लिए शर्मिंदा किया जाता है। इसमें सबसे खास बात यह है कि हमें उन्हीं बातों के लिए शर्मिंदा किया जाता है जो हमारे कल्चरल स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं। हम नेचर की पूजा करते हैं, हम प्रकृति को एक जीवंत प्राणी मानते हैं, प्रकृति को माता मानते हैं, तो हमारा कल्चरल कंटेक्स्ट तो यही है। अब नेचुरल वे में समाज में यदि कहीं इसका प्रयोग नहीं हो रहा है तो हमें उस कल्चर को क्रिटिसाइज करना चाहिए जिसके विरुद्ध जाकर यह काम हो रहा है, या उस प्रैक्टिस को क्रिटिसाइज करना चाहिए। यहां पर क्या करते हैं कि भाई आप साल में एक दिन दिवाली मनाते हो, आपका तो कल्चर ही नेचर के विरुद्ध है, आप दिवाली मनाते हो। दुनिया के पर्यावरण प्रदूषण में दिवाली का क्या योगदान? मुख्य रूप से समस्या दिल्ली के कंटेक्स्ट में आती है। दिल्ली के पर्यावरण प्रदूषण में दिवाली का कितना योगदान? 16वां नंबर है सर, आईआईटी कानपुर की रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा है। तो आप सारे 1% से कम है। कारणों को छोड़कर दिवाली के ही पीछे पड़े हो। आपकी नीयत पर्यावरण में सुधार नहीं है, आपकी नीयत हिंदू धर्म पर आक्रमण है। तो जो हमारे कल्चरल स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं उनको एम किया जाता है, और मैं इस बारे में इस शब्द को इंट्रोड्यूस करना चाहूंगा कि यह जो प्रक्रिया है हमें इसे फेथ शेमिंग कहना चाहिए। और इसको और इसका विक्टिम पूरी दुनिया में और कोई फेथ नहीं है। दुनिया में Yes. हर फेथ को एक प्रोटेक्शन बहुत मिला। सही बात कही सर, बहुत सही बात कही आपने। आप अमेरिका में किसी के क्रिश्चियन बिलीफ्स को क्रिटिसाइज नहीं करते हो, वह तुरंत खड़ा हो जाता है कि आप हमारे बिलीफ को क्वेश्चन नहीं कर सकते, हमारे रिलीजियस बिलीफ। हम तो इतना भी नहीं कहते, हम तो वह भी नहीं कहते। हमारे पास तो एक इंट्रिंसिक प्रक्रिया है जहां हम स्वयं अपने प्रैक्टिसेस को इवैल्यूएट करते हैं और उन्हें चेंज करते हैं। कोई नहीं कहता कि हम अपने प्रैक्टिसेस नहीं बदलेंगे, हमारी बुक में लिखा है। यह तो हिंदू धर्म का स्वरूप ही नहीं है। तो समय के साथ हिंदू धर्म के ट्रेडिशंस स्वयं बदलते हैं। हमें पहली बात तो यह है कि हमें एक्सटर्नल इंटरवेंशन की आवश्यकता नहीं है। और हाँ सर, जी प्लीज कंटिन्यू। पोप को यह मानने में 20वीं शताब्दी आ गई कि नहीं, सूरज जो है धरती के चारों ओर नहीं घूमता, और हमने गैलीलियो के साथ अन्याय किया था और ब्रूनो के साथ अन्याय किया था। यह मानने में 1992 लगभग 21वीं शताब्दी आ गई थी जब में पोप ने जाके माफी मांगी है सर। जी। जी और हमें हमारे भीतर जहां पर विज्ञान जो है वो धर्म का भाग है, हमारे संत जो हैं और हमारे ऋषि मुनि जो हैं वे अपनी प्रवृत्ति से वैज्ञानिक रहे हैं। विज्ञान, हिंदू समाज में विज्ञान की जो भी खोजें हुई हैं वह हमारे ऋषि मुनियों ने की है। हमने उन्हें ऋषि मुनियों का दर्जा दिया है, हमारे वैज्ञानिकों को। हम तो दूसरी संस्कृति में भी जो वैज्ञानिक हैं, जो ज्ञान के स्रोत हैं,
हम उन्हें ऋषि मानते हैं। आप किसी से भी व्यक्ति से पूछें, अगर वह हिंदू है और उसने थॉमस सॉवेल को पढ़ा है, तो वह थॉमस सॉवेल को ऋषि तुल्य मानेगा। वह कहेगा कि वह अगर हिंदू संस्कृति में हुए होते तो वे ऋषि हुए होते। गैलीलियो अगर हिंदू संस्कृति में हुए होते तो ऋषि हुए होते। न्यूटन अगर हिंदू संस्कृति में हुए होते तो वे ऋषि हुए होते। सर उन्हें अबुल कलाम आजाद जी का जितना सम्मान हिंदू समाज करता है उतना तो मुस्लिम समाज करता ही नहीं। बिल्कुल नहीं करता है। और हिंदू समाज की डिजाइन ऐसी है कि हम ज्ञान के सभी स्रोतों का सम्मान करते हैं और उनको, और ज्ञान के जो मनीषी हैं, जिन लोगों ने हमें ज्ञान दिया, उन्हें ऋषियों का दर्जा देते हैं, चाहे वे किसी भी संस्कृति के हों। तो किसी ने यह नहीं कहा कि हम भाई न्यूटन के नियम को नहीं मानेंगे क्योंकि वह न्यूटन के नियम, और ऐसा भी नहीं है कि वे नियम हमारे यहाँ पहले प्रतिपादित नहीं हुए थे, लेकिन हम उस पर नहीं जाएंगे कि भाई वे हमारे किस शास्त्र में पहले लिखे गए थे, हम उस पर नहीं जाएंगे, क्योंकि लोग इसका मजाक बनाते हैं कि वेस्ट में कोई भी खोज होती है तो भारत में कोई ना कोई खड़ा होकर कह देता है कि यह ज्ञान तो हमारे पास पहले से था। इसलिए हम इस कंट्रोवर्शियल बात पर नहीं जाएंगे, पर हम सिंपली यह कह रहे हैं कि एक हिंदू को अगर ज्ञान किसी भी सोर्स से आए और वह एग्जिस्टिंग बिलीफ के विपरीत हो तो स्वीकार करने में कोई समस्या नहीं होती। हम उसे स्वीकार करते हैं और हम अपने नॉलेज बेस को, नॉलेज नॉलेज पूल को इनरिच करने में, समृद्ध करने में के प्रयास में रहते हैं। यह हमारा नेचुरल स्टैंड है। लेकिन वेस्टर्न वर्ल्ड की जो क्रिश्चियन बैकग्राउंड है और वेस्टर्न वर्ल्ड का जो आधुनिक कल्चर है, आधुनिक कल्चर जो है उनका, वह अपने क्रिश्चियन बैकग्राउंड के प्रति विद्रोह से ही पनपा है, क्योंकि क्रिश्चियनिटी अपने मूल रूप में ज्ञान को सीमित मानता है। जो पुस्तक में लिखा है, जितना बाइबल में लिखा है, उतना ही ज्ञान है। तो यहां पर उन्हें कन्फ्लिक्ट में उतरने की आवश्यकता थी। हमें उसको प्रोजेक्ट करके यह बताया जाता है कि भाई तुम तब तक वैज्ञानिक नहीं हो, तब तक तुम्हारी मेधा, तब तक तुम्हारा इंटेलेक्ट वैज्ञानिक दृष्टिकोण से प्रेरित नहीं माना जाएगा, जब तक तुम अपने संस्कारों का विरोध नहीं करोगे। क्योंकि वेस्टर्न वर्ल्ड में लोगों ने क्रिश्चियनिटी से विद्रोह किया। उन्हें आवश्यकता थी क्रिश्चियनिटी से विद्रोह करने की, हमें आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हिंदू धर्म जो है अपने बिल्कुल मौलिक स्वरूप में नए ज्ञान को स्वीकार करता है। सर कुछ दिन पहले मेरा भांजा है, वो 7th क्लास में है, 8th क्लास में, तो वो आया, उसने मुझसे पूछा कि मामा मेरे यहाँ डिबेट कंपटीशन है, उसमें साइंस वर्सेस रिलीजन पर बात हो रही है और मुझे जो है मैं ना साइंस के फेवर में बात नहीं, रिलीजन के फेवर में बात करना चाह रहा हूँ। तो मैंने कहा कि बेटा साइंस वर्सेस रिलीजन तो हमारा कंसेप्ट ही नहीं है। मैंने कहा उससे पूछा क्या क्या पॉइंट्स है, तो वो लगा हिंदू धर्म और से साइंस में अगेंस्ट में क्या है, मतलब वो सारी कवायद, सारा जो स्कूल में क्वेरीज चल रही है वो हिंदू धर्म वर्सेस साइंस के बारे में चल रहा है। मैंने कहा बेटा ये हमारा कंसेप्ट ही नहीं है, ये तो क्रिश्चियनिटी और इस्लाम का कंसेप्ट है। मैम से जाके बोलो कि हिंदू धर्म से इसका क्या मतलब, हिंदू में तो साइंस को हमेशा पूजा जाता है, इसमें फॉर अगेंस्ट है ही नहीं। फॉर अगेंस्ट है साइंस और रिलीजन, तो क्रिश्चियनिटी है ना रिलीजन, आप तो धर्म। उस बेचारे की आंखें खोलने की, यार ये क्या, मैं कह रहा हूँ स्कूल में ये चल रहा है, साइंस वर्सेस रिलीजन बताया जा रहा है, उस पर डिबेट हो रही है, बच्चे वो पढ़ रहे हैं। और हिंदू बच्चे जिनको यह पता है कि हमारे यहाँ साइंस के अगेंस्ट कभी कुछ रहा नहीं, जबरदस्ती बेचारे पॉइंट ढूंढ ढूंढ के प्रो साइंस और एंटी रिलीजन बात कर, और एंटी रिलीजन में एंटी क्रिश्चियन, एंटी इस्लाम नहीं, एंटी हिंदू। दिस इज व्हाट इज हैपनिंग विद आवर किड्स। So this is the points that we are shamed on। जो हम, जिन बिंदुओं पर हमारी शेमिंग की जाती है, वे वस्तुतः हमारे शेमिंग के पॉइंट्स ही नहीं है, क्रिश्चियनिटी और इस्लाम की शेमिंग के पॉइंट है। और वेस्टर्न वर्ल्ड अपनी प्रॉब्लम्स जो है वो हमारे ऊपर प्रोजेक्ट करता है और उसके बाद हमें उसके लिए शर्मिंदा करना चाहता है जो उनके पाप। तो यह करता जो, क्यों है सर? जी हाँ, हमें शर्मिंदा करके उसको क्या मिलता है? हमने पहला ही ओपनिंग सेंटेंस कहा था, हमें एक हीन भावना देने का प्रयास किया जाता है। क्यों किया जाता है? कौन लोग कर रहे हैं? 3 तरह के लोग कर रहे हैं। जो प्रोसिलिटाइज करना चाहते हैं, जिसको प्रोसिलिटाइजिंग को मैं कहता हूं इंटेलेक्चुअल वायलेंस,
एक तरह की का बौद्धिक हिंसा है प्रोसेलिटाइजिंग, कि तुम्हारा धर्म खराब है, तुम्हारा कल्चर खराब है, और तुम्हारे कल्चर को मेरे कल्चर से रिप्लेस किए जाने की आवश्यकता है। यह एक तरह का बौद्धिक वायलेंस, यह एक तरह का कल्चरल वायलेंस। तो एक वो लोग हैं, दूसरे एक लोग हैं जो कल्चरल को बीच से हटा देते हैं और प्योर वायलेंस की बात करना चाहते हैं, जिहादी, जो हमें सब्जुगेट करना चाहते हैं, जो हमें प्रोसिलिटाइज करना चाहते हैं, जो हमें सब्जुगेट करना चाहते हैं। और तीसरे हैं वामपंथी, जो हमें डिसइंटीग्रेट करना चाहते हैं, जो हमें तोड़ देना चाहते हैं। तो यह, इसके लिए हिंदू धर्म को और भारत को, या मूलतः यह लड़ाई जो है सो पॉलिटिक्स की ग्राउंड पर है। भारत की यूनिटी, भारत की एक सांस्कृतिक यूनिटी का जो अंडरलाइंग थीम है वह हिंदू धर्म। भारत आज वेस्टर्न वर्ल्ड मल्टीकल्चरलिज्म की बात करता है। मल्टीकल्चरलिज्म को वे अपने यहाँ एक बहुत हैलोड वर्च्यू की तरह प्रोजेक्ट करना चाहते हैं। हमें मल्टीकल्चरलिज्म की जरूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि हम हिंदू धर्म अपने मूल स्वरूप में मल्टीकल्चरल है। हिंदू धर्म के भीतर बहुत सारे कल्चर सेंटर्स रहे हैं, और बहुत सारे हिंदू धर्म का ओरिजिन ही मल्टी सेंट्रिक है। आप कुछ भारत बोलना की सर प्रत्येक सभ्यता जो है, तमिल हो, कर्नाटक की हो, महाराष्ट्रियन हो, कोंकणी हो, वो आपकी यहाँ तक कि गोवा ने भी कल्चर अडॉप्ट कर लिया पोर्टुगीज का, वह भी आराम से रह रहा है। तेलुगु हो अलग है, उड़िया हो, बंगाला हो, अब मुझे कहने की जरूरत नहीं, आप समझ सकते हैं मैं क्या कह रहा हूँ। पूरे नॉर्थ ईस्ट में हमारे यहाँ 7-8 तरीके के प्रजातियां हैं, जातियां हैं, सब कुछ है, कबीले हैं। बांग्लादेश में एक ही, सेम ज्योग्राफी है सर, सेम ज्योग्राफी है, लेकिन वहां पर एक ही हो गई है। और वो पाकिस्तान भी में भी क्या। सिंधी थे, कराची सिंधी थे, बलूच हैं, पश्तून हैं, कश्मीरी हैं, सब कुछ यहाँ, पंजाबी हैं। भारत में मतलब उत्तर प्रदेश में तो 4-5 अवधि, बुंदेलखंडी, रोहिलखंडी, बिहार में भी मैथिल अलग, नीचे अलग। तो यहाँ तो सबने एक दूसरे के सभ्यताओं को पनपने का पूरा पूरा अवसर दिया। राजाओं ने आपस में लड़ाई लड़ी, लेकिन किसी की सभ्यता को डिस्टर्ब नहीं किया। तो इनके हमारा यहाँ जो ऐसा सबसे पाते हैं बड़ा क्या? हमारा जी जो सबसे बड़ा कल्चरल स्ट्रॉन्ग पॉइंट है वह है पॉलीथीज्म, जिसके लिए हमें सबसे अधिक शर्मिंदा किया जाता है। मैंने इस बिंदु को सबसे अंत में बचाकर रखने के लिए रखा था। जी सर। हम बहुदेववादी हैं, हम ईश्वर की अनेक रूपों में पूजा करते हैं, और सिर्फ इसीलिए भारत भूमि पर इतने सारे डाइवर्स कल्चर्स रह सकते हैं, क्योंकि हमने इस बात को फिगर आउट कर लिया है कि दुनिया में सह अस्तित्व का एक ही रास्ता है, सह अस्तित्व का एक ही मार्ग है, कि आप यह स्वीकार करें कि सत्य अनेक रूपों में एक्सप्रेस होता है, सत्य अनेक रूपों में संप्रेषित होता है। देयर आर मल्टीपल फेसेस ऑफ ट्रुथ, ऑफ द सेम ट्रुथ। इस बात को अगर आप स्वीकार नहीं कर सकते तो कोई दो व्यक्ति भी एक साथ नहीं रह सकते, चाहे वे सर कितने भी सहमत हों, उनमें कितनी भी समानताएं हों, वे असमानता का कोई ना कोई एक बिंदु खोज लेंगे और लड़ पड़ेंगे। तो दुनिया में जितने भी कॉन्फ्लिक्ट हैं वे मोनोथीज्म की उपज है, एक देववाद की उपज है। वह इस विचार की उपज है कि सत्य का सिर्फ एक ही स्वरूप है, और वह वही है, आई हैव द मोनोपोली ऑफ ट्रुथ। ये जो मोनोपोली ऑफ ट्रुथ की लड़ाई है, जो मोनोथीस्टिक रिलीजन की लड़ाई है, दुनिया में सारे कन्फ्लिक्ट्स की जड़ है। अगर आप अपनी विचार से मोनोथीस्ट हैं तो दुनिया में कोई दो व्यक्ति एक साथ नहीं रह सकते, क्योंकि जिस एक बिंदु पर उनमें मतभेद होगा उस पर रिजोल्यूशन का उनके पास ग्राउंड नहीं होगा। तो दुनिया में जीवन संभव नहीं है, सभ्यता संभव नहीं है बिना पॉलीथीइज्म के। जो वेस्टर्न वर्ल्ड एक कांस्टेंट कन्फ्लिक्ट में रहता है, अब्राहमिक वर्ल्ड कांस्टेंट कन्फ्लिक्ट में रहता है, वो अपने इंटरेस्ट्स को अलाइन करके थोड़े दिनों के लिए साथ रह सकता है, लेकिन उसके भीतर की अंडरलाइंग कन्फ्लिक्ट कभी खत्म नहीं होगी। जैसे ही उसके इंटरेस्ट्स पूरे हो जाएंगे वे कन्फ्लिक्ट्स के पॉइंट पर चले जाएंगे। आज के दिन में हम इंग्लैंड और फ्रांस में लड़ाइयां नहीं हो रही हैं, क्योंकि उन्होंने इंटरेस्ट्स के आधार पर समझौते किए हैं। नहीं तो वहां पर प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक की लड़ाइयां सदियों चली।
हमें विश्वास नहीं होता है कि इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में कितने साल लड़ाइयां चली हैं। जर्मनी और फ्रांस के बीच में 100 साल लड़ाई चली है, 100 इयर्स वॉर चली है। भारत के भीतर कोई पॉलिटिकल कन्फ्लिक्ट जो था वह कल्चरल कन्फ्लिक्ट में कन्वर्ट नहीं हुआ। भारत भूमि के भीतर सैकड़ों राजा थे, सैकड़ों पॉलिटिकल यूनिट्स थी, लेकिन किसी भी पॉलिटिकल यूनिट्स के बीच का कन्फ्लिक्ट जो है जनता के बीच के कन्फ्लिक्ट में कन्वर्ट नहीं हुआ। सर जनता ने आपने जो उदाहरण दिया है, ये बड़ा, इसका सबसे बड़ा उदाहरण मुझे लगता है पाकिस्तान। जैसे ही हिंदू खत्म हुआ, शिया सुन्नी चालू हो गया। हाँ। ईस्ट पाकिस्तान बनाया तो वहां उर्दू और बांग्ला चालू हो गया। हिंदू मार दिए तुमने, चलो ठीक है, उसके बाद तुमने क्या किया, आपस में चालू। और अभी बात हो रही थी साइंस की और इस्लाम के साइंस की। अब्दुल सलाम जो पाकिस्तान के एकमात्र नोबेल विनर रहे, वो भी फिजिक्स में। बाकी तो पीस वीस मुसलमानों को दे दिया गया, 3-4 को, मोहम्मद यूनुस टाइप के लोगों को पीस प्राइज नोबेल दिया गया है। वो बेचारे को अहमदिया बोल के, उसको नॉन मुस्लिम बोल के भगा दिया। वो बेचारा पाकिस्तान से बाहर जाके मरा। इनका एकमात्र साइंटिस्ट था। तो दिन, ये आपने एकदम एकदम सही बात कही कि द मोमेंट दे कैप्चर द अदर पर्सन, उसके बाद इनका इंटरनल कन्फ्लिक्ट चालू होता है। शिया सुन्नी कुछ भी, कि नबी भाई सब जो, मतलब उन्हीं के बारे में लेकर, उन्हीं की लेगेसी लेकर लड़ रहे हैं आपस में, आज तक लड़ रहे हैं। 1300 साल से यही नहीं डिसाइड हुआ कि उनकी लेगेसी किसकी है। अब्राहमिक सभ्यताओं का नेचुरल स्टेट ऑफ सर्वाइवल जो है, एग्जिस्टेंस, नेचुरल स्टेट ऑफ एग्जिस्टेंस कॉन्फ्लिक्ट है। और हिंदू सभ्यता के भीतर इतनी डाइवर्सिटी है, इतनी डाइवर्सिटी है, और उसके बावजूद हम एक देश की तरह, सामान्य रूप से नेचुरली हम एक राष्ट्र की तरह हैं। इवन जब हम पॉलिटिकली डिवाइडेड थे तो भी हम कल्चरली यूनाइटेड थे। पॉलिटिकल डिविजन्स ने जनता और जनता के बीच में विद्वेष नहीं पैदा किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि हम पॉलिथिस्टिक हैं। हमारा बहुदेववादी होना, हमारा ईश्वर के अनेक रूपों की पूजा करना, हमारा लाखों देवताओं की, करोड़ों देवताओं की पूजा करना, इसको लेकर लोग डिफेंसिव हो जाते हैं और कहते हैं नहीं नहीं नहीं, हमारे यहां भी एक ही देव भगवान की पूजा होती है। क्यों? हमें क्यों जरूरत है अपने आप को एक्सप्लेन करने की? हमें जहां गर्व से कहना चाहिए, हाँ हम पॉलिथिस्टिक हैं और इसलिए हम साथ मिलकर रहना जानते हैं, और वह तुम्हें हमसे सीखने की जरूरत है। तुम मोनोथिस्टिक हो इसलिए तुम हर समय लड़ते रहते हो। यह बात हम जिससे पलट कर कहते, वह हमें कहता है कि तुम तो इतने सारे गॉड्स को, यू वर्शिप सो मेनी गॉड्स, और हम बैकफुट पर आ जाते हैं। तो यह जो शेमिंग होती है, यह जो शेमिंग की प्रक्रिया होती है, इसी को मैं फेथ शेमिंग का नाम देना चाहता हूं। सबसे बुरी बात यह है, बॉडी शेमिंग के साथ हमने इसकी कंपैरिजन तो की, पर बॉडी शेमिंग जब किसी की करते हैं तो जिन बिंदुओं पर किसी की बॉडी शेमिंग होती है वो एक्चुअली उसके वीक पॉइंट्स होते हैं। मोटे आदमी को मोटे होने में नुकसान होता है, नाटे आदमी को नाटे होने का नुकसान होता है, उसमें उसकी कोई गलती नहीं है, लेकिन वे उसके वीक पॉइंट होते हैं। हमारे साथ उल्टा होता है, जो हमारे कल्चरल स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं, हमें उन्हीं को लेकर शर्मिंदा किया जाता है। आपने एक बड़ी अच्छी बात कही सर। मैं तो रिसेंट उदाहरण देखता हूँ अभी योगी जी का या मोदी जी के, मतलब एक चल रहा है कि सिख धर्म हिंदू धर्म में नहीं है, अलग है। वो अपने आप को ब्राह्मण सब, बहुत बहुत प्रयास किया जा रहा 100 साल से। यहाँ आदमी जो गोरखनाथ मंदिर का महंत है, जो स्वयं शिव अवतार माने जाते हैं, वो लोग गुरु ग्रंथ साहिब को सर पर लेकर इज्जत से ले जाके उसकी प्रतिष्ठा करते हैं और उसकी पूजा करते हैं, और जो है प्रकाश पर्व मनाते हैं। तो हर गुरु का मनाते हैं सर। वो सिख धर्म के सारे गुरुओं को अपना मानते हैं, अपने आराध्य, अपने पूर्वज मानते हैं। ये चल हमारे रहा है गुरु, हमारे वे हमारे गुरु। हमारे राम मंदिर के सारी लड़ाई निहंगों, सारी तो नहीं, मतलब एक बड़ी इतिहास है। मीनाक्षी जैन जी जो भी राज्यसभा की मेंबर बनाई गई, अद्भुत कार्य, वो भी साफ लिखा उन्होंने कि निहंग आते थे वहां लड़ने के लिए अयोध्या में। कैसे अलग कर दोगे हमें तुम भाई? और सबसे मस्त एक बात कही सर बहुदेववाद के बारे में, ओशो ने एक बहुत कमाल की बात कही थी, तुम्ही को सिर्फ भगवान हो सकता है, हमको नहीं हो सकता भगवान। सिर्फ तुमको भगवान कैसे हो सकता है? भगवान मुझे भी हो सकता है। तो हर इंसान के भीतर से एक विचार निकला, वो भगवान हो गया,
ठीक है, हमने पत्थर पूज लिया, हमने पेड़ पूज लिया, किसी ने कुछ पूज लिया, किसी ने मूर्ति पूज ली, शिव के को एक पत्थर के रूप में पूज लिया, जिसकी जैसी इच्छा रही वो उसने पूज लिया। इसमें कन्फ्लिक्ट कहाँ है? डिविनिटी अपने हर जगह डिविनिटी है, हर जगह दैवीयता है, और हम उसकी किसी भी रूप में पूजा कर सकते हैं। हम इस बात मैं को समझने वाली अकेली संस्कृति है। आपने सिख धर्म का बहुत अच्छा उदाहरण दिया। हर हिंदू हर गुरु को गुरु मानता है और हर गुरु का सम्मान करता है, और ज्यादातर सिख भी राम का, कृष्ण का और हिंदू देवी देवताओं का सम्मान करते हैं। माँ का, कौन देवी नहीं का, करते हैं? देवी का सर। कौन नहीं करते हैं? जो नहीं करते हैं, आप जरा उनकी चादर उतार कर देख लें, सबकी पगड़ी के साथ क्रॉस दिख जाएगा। तो पूरे पंजाब में जब से कन्वर्जन का दौर बढ़ा है और पगड़ी के साथ क्रॉस चल पड़ा है, तब से यह थीम जो है स्ट्रांग हो गई है और अधिक मजबूत हो गई है। और यह मैकालिफ के जमाने से हुई है, जब एक अंग्रेज ऑफिसर मैकालिफ ने वहां पर इस बात को का विचार फैलाया था कि सिख धर्म जो है वह हिंदू धर्म से अलग है, और यह पूरी तरह से क्रिश्चियनिटी की प्लांट की हुई चीज है। और आज के दिन में यह पंजाब में चर्च की अत्यधिक सक्रियता का परिणाम है कि बहुत सारे सिख जो है अपने आप को हिंदू धर्म से अलग बताते हैं। जालंधर में सबसे बड़ा चर्च बन रहा है आज भी दुनिया में, आज भी ज्यादातर सिख जो हैं अपने आप को हिंदू धर्म के, मैं जितने सिखों को जानता हूं, मैं व्यक्तिगत रूप से जितने सिखों को जानता हूं, मैं सौभाग्य से ऐसे किसी को नहीं जानता जो अपने आप को हिंदू संस्कृति का भाग नहीं मानता हूं। सर। क्रिश्चियनिटी की जो पैदाइश है वो क्राइस्ट से मानी जाती है, ठीक है। क्राइस्ट का जो क्लेम टू फेम था वह ये था कि वो कुछ लोगों का इलाज कर देते थे, कुछ लोग को छू देते थे, मानवता से भरे थे, दया से भरे थे, ठीक है। मान लिया वैसा कोई आदमी रहा होगा, वैसे तो कई बार लोगों ने कहा ऐसा कोई आदमी था नहीं, रहा हो, फाइन, उसका खैर वो तो चले गए, उसके बाद चर्च ने फायदा उठाया। सर ऐसे ऐसे क्राइस्ट जैसे बाबा लोग भारत में गली गली में मिलते हैं, और आज से नहीं हजारों साल से मिलते आए। मैं क्यों कहूं कि ऐसा कोई व्यक्ति नहीं हुआ होगा? ऐसे व्यक्तियों को तो हम हमेशा से देखते आए हैं। हमने तो अपने जीवन काल में क्राइस्ट देखे हैं। तो क्राइस्ट, मैं कह रहा हूं हमारे यहाँ सब 5,000 साल से हमने जगह जगह जी, हमने तो अपने जीवन काल में देखे हैं ऐसे व्यक्ति जो क्राइस्ट के पूरे डिस्क्रिप्शन को मैच करेंगे। तो हम कैसे माने कि क्राइस्ट नहीं हुए होंगे? अवश्य हुए होंगे। मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है कहने में कि क्राइस्ट हुए थे कि नहीं हुए थे। मुझे समस्या क्राइस्ट के होने या ना होने से नहीं है, मुझे समस्या उनके क्लेम टू मोनोपोली ऑफ ट्रुथ से। मुझे मैं कह रहा हूं ऐसे इंसान को भगवान की औलाद मान लेने वाले क्षुद्र सोच वाले, हमारे यहाँ तो एक नेक्स्ट लेवल डिविनिटी की बात है ना, ठीक है, आपका वाले भी अच्छा, हमारा वाले भी अच्छा, चाहे जैसे, फाइन। मैं इनकी सोच की बात कर रहा हूँ सर। भगवान के एक ही पुत्र हो सकता है। हम सभी भगवान के ही पुत्र हैं। हम सब किसके पुत्र हैं? हम सभी भगवान के पुत्र हैं। अरे सब ब्लास्फेमी है, मत बोल लीजिए, ब्लास्फेमी है सर, क्या बात कर रहे हैं? हम सभी ईश्वर के पुत्र हैं। अकॉर्डिंग टू देम हम ईश्वर को परमपिता कहते हैं, तो हम ईश्वर के पुत्र हैं। तो समस्या यह नहीं है कि कृष्ण डिवाइन कि क्राइस्ट डिवाइन थे या नहीं थे। समस्या यह नहीं है, बिल्कुल मैं इसको क्वेश्चन नहीं करता। क्राइस्ट का जो कॉन्सेप्ट है, जिस कॉन्सेप्ट के साथ क्राइस्ट आए हैं, करुणा के जिस पिक्चर के साथ आप उनकी मार्केटिंग करते हो, वो मुझे भी स्वीकार्य है, रेस्पेक्टेबल है। लेकिन मुझे समस्या मोनोपोली ऑफ ट्रुथ से है कि ट्रुथ का सिर्फ वही एक फॉर्म है, और सिर्फ उसी को ईश्वर का की अनुकंपा मिलेगी, ईश्वर का प्रेम मिलेगा, जो या जो मोनोपोली है कि सिर्फ उसी को मिलेगा जो मेरी दुकान पर आएगा। मुझे समस्या सिर्फ इस थॉट से है, इस मोनोपोली से है, और एपिस्टेमोलॉजी ऑफ अथॉरिटी से, कि ज्ञान उतना ही है जितना इस किताब में लिखा है। यह जिस किसी का भी क्लेम है, यह सबसे जहरीला क्लेम है। जिस किसी ने भी यह क्लेम किया है कि ज्ञान उतना ही है जितना इस पुस्तक में लिखा है, वह मास मर्डरर है, इन मेकिंग। दैट पर्सन इज अ मास मर्डरर इन मेकिंग, whoever claims that। यह क्राइस्ट की गलती नहीं है। यह सारी कारस्तानी क्राइस्ट के का जो काल है उसके बहुत साल बाद हुई है, शताब्दियों बाद हुआ है। लेकिन जो कोई भी यह विचार लेकर आया है कि सत्य उतना ही है जो मैं कह रहा हूं, वह जब आपकी हत्या करेगा तो उसे बिल्कुल यह महसूस नहीं होगा कि वह कुछ गलत कर रहा है,
क्योंकि उसका विश्वास होगा कि वह सत्य के पक्ष में काम कर रहा है। तो सर हमें इससे बस एक जुड़ता हुआ एक आखिरी सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगा, यह मोनोपोली, अब इसमें डिविनिटी ही हटा देते हैं, जो लोग ये मोनोपोली क्लेम कर रहे हैं वो आज भी हैं। और मुल्ला मौलाना पर चर्च वो यूएस फेमिनिस्ट्स वामपंथ कम्युनिस्ट्स एवरीवन डिक्टेटर्स नॉन डिक्टेटर्स व्हाटएवर, do they want to control, is it their nature to control the other people's lives, इसलिए वो ऐसे बहाने ढूंढ ढूंढ के ला रहे हैं कि एक बहाना हमको मिल गया सन ऑफ गॉड, हम जो है दुनिया के कंट्रोल करने जा रहे हैं, जस्ट बिकॉज कि तुम हमारे सन ऑफ गॉड को नहीं मानते तो वी विल कंट्रोल यू। एंड ऑफ कोर्स आई एम नॉट टेकिंग द अदर एग्जांपल्स बिकॉज यू नो सर तन से जुदा यू नो। बिल्कुल कंट्रोल, मैंने हमेशा कहा दुनिया को आप अमीर में, गरीब में, काले में, गोरे में, रेसेस में बांटते हो, वह गलत है। दुनिया को बांटने का जो सबसे लास्टिंग प्रिंसिपल है वह दो लोगों में है। दुनिया में दो तरह के लोग हैं जिन्हें अपनी स्वतंत्रता प्यारी है, और दूसरे तरह के लोग हैं जिन्हें दूसरों पर नियंत्रण प्यारा है। तो जो कोई भी दूसरों पर नियंत्रण करना चाहता है वह नियंत्रण करने के बहाने ढूंढता है, और उसका सबसे बड़ा क्लेम यह है कि मुझे पता है कि सही क्या है, सत्य क्या है, और सिर्फ मुझे ही पता है कि सत्य क्या है। क्योंकि वह जो भी करने जा रहा है दुनिया पे सबको नियंत्रण करने के लिए, जो कुछ भी करने जा रहा है उसको उसे जस्टिफाई करना है। So they are looking for a ground to justify their atrocities, their violence, their mass murder. So that thought, that truth can be only one. That thought is the seed of every mass murderer in the world. तो हमें, जो हम उस सभ्यता के वाहक हैं जिन्होंने इस बात को अपने बिल्कुल फंडामेंटल रूप में स्वीकार किया कि सत्य के अनेक रूप होते हैं, हो सकते हैं, और किसी भी रूप में आप सत्य को पूजते हो, एक रूप दूसरे का शत्रु नहीं है, एक रूप दूसरे को कन्फ्लिक्ट नहीं करता। तो हमारा जो पॉलीथीइस्टिक नेचर है वह सभ्यता के सर्वाइवल की शर्त है। हमें उस पर शर्मिंदा होने की कोई आवश्यकता नहीं। जी सर, सर बहुत बहुत धन्यवाद। और मतलब ये बड़ा उद्वेलित करने वाला एक विषय है और मुझे लगता है इस पर लगातार चर्चा की आवश्यकता है कि जो, और सबसे बड़ा जो पॉइंट आपने आखिरी में कहा कि हमको इस बारे में शर्मिंदा होने की आवश्यकता नहीं, और इसमें एक बहुत बड़ा कंसेप्ट अभी छूट भी गया सर हमसे, कि जो अंधविश्वास, अधिकतर जो अंधविश्वास नाम का शब्द है या जो सुपरस्टिशन है वो हिंदू परंपराओं हिंदू मान्यताओं पर थोप दी जाती है, और जिनकी पैदाइश अंधविश्वास से हुई है कि एक ही है और हमारा ही क्लेम है, और चांद का टुकड़ा हो गया था तो हम 3 दिन बाद जिंदा हो गए थे, इस तरीके का जो अंधविश्वास चल रहा है, जिस पर जिसके बदौलत उन्होंने करोड़ों लोगों की हत्याएं कर दी, सबसे ऐसे बड़ा अंधविश्वास को अंधविश्वास नहीं कहा जा रहा है, हमारी मान्यताओं को अंधविश्वास कहा जा रहा है। सबसे बड़ा अंधविश्वास तो यह है कि तुम्हें मरने के बाद वहां पर तुम यहाँ जो कुछ भी करो, जो मर्जी सो करो, मरने के बाद तुम्हें वहां पर उसका रिवॉर्ड मिलेगा। द मोर वायलेंट यू आर हियर, द मोर रिवॉर्डेड यू विल बी देयर। जन्नत और दोजख में बिलीव करने वाले सर, उसी के अनुसार जीवन जीने वाले, उसी के अनुसार इस धरती को प्लेटफॉर्म, रेलवे प्लेटफॉर्म समझने वाले हमको बता रहे हैं कि हम अंधविश्वास, हेवन एंड हेल, आग में तला जाएगा और तेल में तला जाएगा, और पता दूध और शहद की नदियां बहेंगी वहीं पे, सॉरी शहद नहीं, शराब की नदियां बहेंगी। अलग अलग है, हेवन अलग चल रहा है और जन्नत अलग चल रहा है, कहाँ है भगवान पता नहीं, लेकिन है। और उसके चक्कर में नीचे हजारों करोड़ों लोग की जान मार दो। नॉट ये ओनली दैट, अंधविश्वास अंधविश्वास नहीं है सर। इस अंधविश्वास में यह आतंक छुपा है कि अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो आप दोजख में जाओगे, और इसलिए आपका बहुत क्लोज भी मित्र होगा, बहुत भी क्लोज मित्र होगा, तो भी वह उस अंधविश्वास के डर के मारे कि अगर मैंने इसके खिलाफ जिहाद नहीं किया तो मुझे इसका पनिशमेंट मिलेगा, इस अंधविश्वास की वजह से आपका नियरेस्ट फ्रेंड, आपका डियरेस्ट फ्रेंड, आपका क्लोजेस्ट फ्रेंड, अगर आपने उसे फ्रेंड बनाने का काम किया है तो वह आपकी हत्या कर देगा। क्योंकि उसे पता है कि अगर वह ऐसा नहीं कर रहा तो वह एक ऐसे आदेश को वायलेट कर रहा है, एक ऐसे आदेश का उल्लंघन कर रहा है जिसकी उसे बहुत भयानक सजा मिलने वाली है।
तो यह तो फंडामेंटल ही है अंधविश्वास का। लेकिन सारे अंधविश्वास हम पर थोपे जाते हैं, और जैसा कि आपने उदाहरण दिया, विज्ञान बनाम रिलीजन की बात आती है, तो वह रिलीजन को हिंदू धर्म से रिप्लेस कर दिया जाता है। क्या ही कहें सर, मुझे लगता है ये है कि ऐसी चर्चा है जो स्कूलों में, विश्वविद्यालयों में हर जगह की जानी चाहिए, लगातार की जानी चाहिए। क्योंकि आपने एक बड़ी सही बात की कि हिंदू धर्म स्वतः ज्ञान के प्रति आकर्षित होता है अपने बच्चों को। जैसे हमारे माता पिता जो है हमेशा बच्चों को पढ़ो बेटा पढ़ो, एजुकेशन पे ध्यान देते हैं, और टीचर्स की हमेशा अहमियत रहती है हमारे यहाँ। इसका वामपंथ ने बहुत बढ़िया फायदा उठाया है और सारे प्रोफेसरों को वामपंथी बना दिया है। तो हमारा स्वतः जो है प्रोफेसर और शिक्षकों के सामने सर झुक जाता है। तो उन सब ने जो है फायदा उठा लिया, हमारे बच्चों को हमारे खराब कर दिया। खैर, मुझे लगता है एनसीईआरटी में जो बदलाव हो रहे हैं, धीरे धीरे जो एक समाज में चेंज आ रहा है, उसमें हम कहीं ना कहीं अपनी बात को भी सामने रख पाएंगे। और जो चर्चा हम और आप आज कर रहे हैं, जो आपने विषय उठाया है, ये भविष्य में मेन स्ट्रीम पर भी इस पर बात की जाएगी। और उम्मीद है कि यह विषय दूर दूर तक जाए, फैल जाए, बिखर जाए, सारी हिंदू जनता, पूरा विश्व इस पर बात करे कि मल्टीकल्चरलिज्म जो है सिर्फ शक्ल से नहीं होता कि एक चाइनीज उठा लिया, एक कोरियन उठा लिया, एक जापानीज उठा लिया और विचार सबका वामपंथी। विचारों का मल्टी होना जरूरी। तुम्हारा सत्य भी सही है, मेरा सत्य भी सही है, तुम्हारा ईश्वर भी सही है, मेरा ईश्वर भी सही है। इतना ही मान लो, राम भी शिव को पूजते हैं, शिव भी राम को पूजते हैं, इससे बड़ा उदाहरण क्या होगा। थॉमस सवेल लेकिन ने एक क्या, बहुत अच्छी बात कही है कि द रेशियल डाइवर्सिटी इज जस्ट अ शील्ड टू कवर इंटेलेक्चुअल लैक ऑफ इंटेलेक्चुअल डाइवर्सिटी। अब मुझे ये लगता है यह विषय लगातार बात करने लायक है। तो दर्शकों, आपकी क्या राय है हमारे इस विषय पर? राजीव सर के माध्यम से हमें एक अद्भुत विषय जो है सुनने को मिलते हैं, उस पर चर्चा रहती है। और ये शायद भविष्य के लिए बीज डाल रहे हैं राजीव सर, कि यह बातें और दूर तक जाएं। तो इसलिए आपसे भी हमें रिक्वेस्ट है कि कृपया वीडियो लाइक करें, शेयर करें, आपके माध्यम से बातें दूर तक जाती हैं। आपकी क्या राय है? आपका सत्य क्या है? आप हमें कमेंट्स में जरूर बताएं, हम उसको मानते हैं। और चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। प्रारंभ, राजीव सर बहुत बहुत धन्यवाद, आज आपने हमें समय दिया। कोई क्लोजिंग कमेंट हो तो आप बताएं, फिर उसके बाद हम चर्चा का समापन करते नहीं, और कोई बात नहीं। हाँ हैं। यू रेस्ट योर केस। जी। तो दर्शकों बहुत बहुत धन्यवाद, राजीव सर बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, प्रणाम।